आई नीड टू शिफ्ट, ओके। अब मैं पैसेंजर प्रिंसेस से बन चुकी हूँ ड्राइवर। यस, आई एम अ ड्राइवर नाउ। सो सबसे पहले अपनी सीट पे चलते हैं। मैं प्रो हो चुकी हूँ ऐसे सीट बदलने में, क्योंकि यही करती रहती हूँ मैं। यस, नाउ दिस इज माय ऑफिशियल सीट, ओके। अब मैं व्रूम व्रूम कर सकती हूँ, वो भी एक हाथ से। प्रो नहीं हुई हूँ, लर्निंग फेज में हूँ, बट इतनी बुरी भी नहीं चलाती। लर्निंग फेज में भी नहीं हूँ मैं, बट जिस तरह से हमारे भारत के अंदर आदमी लोग अच्छे से गाड़ियां चलाते हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर लर्निंग फेज में ही रहूंगी। मुझे नहीं पता भाई, कहीं से भी कोई भी आ जाता है, इधर से गाड़ी काटती हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे इधर का देखना चाहिए, क्योंकि मुझे गाड़ी इस तरफ मोड़नी है, इधर काटनी है, इधर से भैया आगे ठोक देते हैं। मतलब ठुकी नहीं है मेरी गाड़ी एक बार भी, बट या ऐसा हो जाता है बहुत बार। मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि जो मेरा घर था उसमें जॉब करने के लिए सिर्फ एक ही सेक्टर में अलाउ था, और वो था टीचिंग। एंड इसके अलावा और भी रूल सेट थे मेरे घर में। आई नो तुम्हें मुझे देख के लगता नहीं होगा, तुम्हें लगता होगा सच अ चिल फैमिली, पर ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे घर में, बिल्कुल भी नहीं था। सो मेरी 4 बहनें हैं, लाइक आई मीन मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं, प्रियंका, सोनिया, ऋतु एंड देन मी। सो हम 4 बहनों के लिए मेरे पापा ने कुछ रूल सेट किए थे, जो कि मोस्टली प्रियंका और सोनिया पे ज्यादा इफेक्ट करे। मेरे और ऋतु के आने के टाइम तक हम दोनों ने सुनना ही छोड़ दिया। सो मेरे पापा ने हम बहनों के लिए रूल जो सेट किए थे वो कुछ इस तरह के थे। तो सबसे पहले था, मेरे घर में शॉर्ट्स क्लोथ्स अलाउ ही नहीं थे। आप जीन्स पहन सकते हो, टॉप पहन सकते हो, शॉर्ट्स नो। जो टॉप है वो भी स्लीवलेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैप्स नहीं होनी चाहिए। लाइक इस तरह की टी शर्ट चलेगी, वैसे ये टी शर्ट भी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें जो फिगर है स्ले, बट या इस तरह का भी अलाउ नहीं था, इस तरह का फिगर तो बिल्कुल अलाउ नहीं था। सो मेरे घर में जो मेरे पापा हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ चीजें सेट थी कि आप इस तरह के कपड़े पहन सकते हो, इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हो। हमारे जो कपड़े दिलाने हमें लेके जाते थे वो पापा लेके जाते थे, और माइंड यू मेरे पापा की चॉइस बहुत अच्छी थी, कपड़े के मामले में मेरे पापा की चॉइस अच्छी थी। सो मेरी जो सिस्टर्स है उन्होंने सिर्फ 12 साल की जब तक वो थी तब तक ही उन्होंने जीन्स टॉप पहना है। उसके बाद मेरी एक दिन मेरी एक ताई ने बोला कि अब ये बड़ी हो गई है, अब जीन्स नहीं पहनने देने चाहिए, जमाना खराब है। तो उस दिन के बाद से मेरे माँ बाप ने उन्हें जीन्स पहनना बंद करा दिया, उनके ऊपर सूट सलवार और दुपट्टे की जिम्मेदारी डाल दी। 12 साल की लड़कियां, उनके ऊपर सूट सलवार और दुपट्टे की जिम्मेदारी डाल दी। तब से मेरी बहनों ने, प्रियंका, सोनिया ने सिर्फ सूट सलवार और दुपट्टा ही कैरी किया। लाइक वो जो भी सूट की वैरायटी है वो पहन सकती थी, जीन्स टॉप कोई चांस नहीं है। उनके ऊपर बैन लग गया था कि वो जीन्स टॉप नहीं पहन सकती। देन उसके बाद मेरी जो बहनें थी, सोनू, प्रियंका, उनके ऊपर ये था कि वो नाइट स्टे नहीं कर सकती। वो मेरे ऊपर भी था, वो ऋतु के ऊपर भी था। सो मेरी बहनें रात में किसी के घर नहीं रुक सकती थी, वो अपनी फ्रेंड के घर नहीं रुक सकती थी। 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, चारों के लिए था ये रूल था। और अगर तुम्हें बाहर जाना भी है 7 बजे के बाद तो तुम मम्मी के साथ जा सकते हो, सिंगल नहीं जा सकते। इवनिंग के जाने का रूल सिर्फ हमारे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए भी सेट था। लाइक मेरे मामा का लड़का हमारे साथ रहता था, वो भी 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी थी। आई मीन इसमें मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं यार, अगर तुम सिचुएशंस को देखो तो ठीक भी है ये रूल, बट कपड़ों का रूल तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ठीक है। मेरे घर में अगर तुम लड़की हो, तुम रेड लिपस्टिक्स नहीं लगा सकती जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। नो रेड लिपस्टिक। मैंने एक बार लगा ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी शादी थी, मैंने अपनी एक दीदी की शादी के टाइम पे रेड लिपस्टिक लगा दी थी। मेरे चाटा आया था मेरे बाप की तरफ से कि ये क्या है, मुंह धो गया। तो नो रेड लिपस्टिक अलाउ नहीं थी। नेल पेंट, नेल पेंट भी अलाउ नहीं था। एक बार को तुम अपने फिंगर टिप्स पेंट कर सकते हो, बट टो नेल्स से पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, टो नेल्स पेंट नहीं कर सकते तुम। मैं अपनी कजन के घर थी एंड मैंने टो नेल पेंट कर लिए, जो कि अलाउ नहीं था मेरे घर पे। लाइक टो नेल पेंट करना अलाउ नहीं था। यहाँ पे फिंगर नेल्स चलेगा बट टो नेल नो। सो मैंने टो नेल पेंट कर लिए एंड उसके बाद मेरे एक भैया ने मेरे टो नेल देख लिए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने पापा को जाके बोल दिया। अब तुम समझ जाओ, अब तुम समझ जाओ। आई डोंट नो किसने बनाया वियर्ड सा रूल। रेगुलरली तुम लिपस्टिक नहीं लगा सकते, किसी की शादी है तुम लिपस्टिक लगा सकते हो, बट रेड नो वे। स्टडी में मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम पढ़ाई कर सकते हो, बट ये भी नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि मेरे पापा का पता नहीं कौन सा ब्रेन प्रोसेस था ऐसे घुमावदार की अगर इन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो फिर उनके मैच के लेवल का लड़का मैं कैसे ढूंढूंगा। अरे ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हें मैच का लड़का ढूंढना ही हमारी प्रॉब्लम है। तो शादी की एज है वो 22, 23, 24, दैट्स इट। 24 के बाद अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर में है, मींस तुम्हारी लड़की में कोई प्रॉब्लम है। मेरे पापा का रूल नहीं था ये, एक्चुअली जो यू कैन से दैट तुम सोसाइटी बन चुकी होती हो उसका रूल था कि 24 तक अगर लड़की तुम्हारी चली गई है तो कुछ प्रॉब्लम है। 24 से पहले उसकी फटाफट शादी निपटा दो।
शादी निपट जानी चाहिए उनकी 24 तक। तो मेरी जो सिस्टर्स हैं सोनू एंड प्रियंका, उनकी मैरिज है वो 22-23 की एज में हो गई। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई, बट या क्या कर सकते हैं, उन्होंने मना भी नहीं किया भाई। एक होता है ना कि भाई रेबिलियन बनो, मेरी बहनों ने भी कह दिया पापा जो कहेंगे वही हम मानेंगे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो मेरी आई नो ये बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है ना, बट ये सब कुछ सच है। ये सब कुछ रूल सेट थे लड़कियों के लिए मेरे फैमिली सर्कल में। मेरे पापा ने तो रखे पूरी होल फैमिली की लड़कियों के लिए रूल सेट थे कि आप ये जो लाइक एज है शादी की वो सिर्फ इतनी ही है। उसके बाद लोग बातें बनाने लगेंगे कि जो आप बेटी है उसमें शायद कुछ तो गड़बड़ है कि मतलब 24 की हो गई है, शादी क्यों नहीं हुई है अरे जस्ट 24 है भाई, लोगों के कॉलेज खत्म होते हैं इतनी एज तक। या ये था कि 24 डेडलाइन है, लाइक 24 इज मैक्स लाइक 40 ईयर ओल्ड, लाइक लड़की 40 की हो गई है। लड़की हो तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। आई नो मुझे देख के तुम कहोगे कि क्या बोल रही है, बट देयर वाज अ टाइम जब मेरी जो बड़ी बहन थी प्रियंका, उसको रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सोनू को रोटी बनानी आती थी, एंड मेरे पापा सिर्फ दोपहर में आते थे क्योंकि मेरे पापा की शॉप ना कहीं और थी, हमारे घर पे नहीं थी, अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो मेरे पापा दोपहर में आते थे और मेरे पापा का ये था कि दोपहर में खाना खाऊंगा तो प्रियंका ही रोटी बनाएगी। एंड प्रियंका को लिटरली खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रियंका इतना ड्रामा करती थी, कभी वो लाइक वॉशरूम में जाके बैठ जाती थी, एंड कभी वो पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, इन सब का बहाना बनाती थी। मेरे पापा को बोलती थी पापा मैं अच्छी रोटी नहीं बताती हूँ, आप क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो। पापा बोलते थे कि कोई बात नहीं, ये बात है मेरे पापा कैसी भी, मैं अभी कैसी भी गंदी से रोटी बनाऊं मेरे पापा चुपचाप खा लेते हैं। बट उस टाइम पे पता नहीं पापा के दिमाग में क्या चल रहा था कि नहीं रोटी तो प्रियंका ही बनाया करेगी। हाँ, एंड इस टाइम पे मुझे रोटी बनानी नहीं आती, कभी कभी मजबूरी में मुझे खाना बनाना पड़ता है और तब भी मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ। लाइक लिटरली राइट नाउ मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको एब्डोमिनल स्वेलिंग हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा उनको लाइक वॉमिट पेन, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी। और मैं ही घर में अवेलेबल हूँ, ऋतु जा चुकी है, सो मैं सब कुछ देख सकती हूँ। लेकिन खाना या जो मैं खाना खाती हूँ मेरे माँ बाप वो खाना नहीं खाते, मेरे पापा चावल नहीं खाते, मेरे पापा सिर्फ रोटी खाते हैं, एंड रोटी मुझसे बनती नहीं है। और इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार भारती तुझे रोटी बनानी आनी चाहिए थी, लेकिन खुद ही बुरा लगता है कि यार तू खुद देख पापा इतनी ज्यादा फरमाइश भी नहीं होती और तू रोटी भी नहीं बना पा रही है। सो वहां पे मुझे लगता है कि काश मुझे रोटी बनानी आती, बट मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। बट स्टिल कभी कभी साल में एक बार दो बार मुझे जब खाना बनाना पड़ता है पापा चुपचाप खा लेते हैं। बट मेरे बहन के टाइम पे मेरे पापा का ये था कि इसको जब तक परफेक्ट रोटी नहीं आएगी खाना यही बनाएगी। जेलर वाली फीलिंग आ रही है ना, बट उस टाइम पे ये सब कुछ था। अब नहीं है ऐसा। माय फादर इज प्रीटी चिल कि ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे अपने आप, ठीक है। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि ये सब चेंजेस कैसे हुए कि एक टाइम पे मेरे पापा लाइक ऐसे स्ट्रिक्ट हुआ करते थे एंड अब माय फादर इज प्रीटी चिल। तुम ये भी कह सकते हो उम्र हो गई उनकी। देयर इज वन मोर थिंग जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि वियर्ड था, एंड आई डोंट नो ये सब कुछ किसने बनाया था। वो ये था कि तुम बाल नहीं कटा सकते अपने, क्या हेयर कटिंग पे बैन था, लाइक तुम हेयर कट नहीं करा सकते, तुम घर में लड़की हो तुम्हारे बाल लंबे होने चाहिए, तुम हेयर कट नहीं कराऊंगी। देयर वाज अ टाइम जब मेरी बहनों को एकदम स्ट्रिक्टली नो था कि तुम बाल नहीं कटाऊंगी। ये वाला हेयर कट तो वो रख ही नहीं सकती थी। आई डोंट नो इस हेयर कट में कुछ भी नहीं है, बट ये हेयर कट वो नहीं रख सकती थी। प्लेन सिंपल स्ट्रेट नीचे के वो जो स्ट्रेट कट होता है वो कट, और सब लंबे बाल रखती भी थी लाइक प्रियंका सोनिया और जो मेरी बाकी की ताऊ वगैरह की लड़कियां थी वो सब कुछ। लाइक ये हेयर कट जानलेवा जानलेवा। सो मेरी बहनें हेयर कट नहीं करा सकती थी, हम लोगों को टो नील पेंट अलाउ नहीं था, रेड लिपस्टिक अलाउ नहीं थी, एंड या स्टडी में हायर स्टडी टाइप के लिए भी पापा का ऐसे क्वेश्चन मार्क रहते थे कि यार बाय द वे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, ऋतु इज ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस उसने बीएड भी करी है। सो ऐसा कुछ नहीं कि ओके, बट देयर वाज अ टाइम जब मेरे पापा बहुत ही वियर्ड थे और अब जो मेरे पापा हैं वो बहुत ही अलग है। अभी मेरे पापा बहुत ही चिल टाइप है, लेकिन देयर वाज अ टाइम मेरे पापा भी लाइक जो तुम देखते हो ना जिन लोगों को देख के तुम्हें लगता है कि शिट मैन, उस टाइप के हुआ करते थे। आई थिंक मेरी बहनों को भी थोड़ा लगता भी होगा कि हमारे टाइम पे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे और अब तो पापा कुछ बोलते ही नहीं है, आता होगा उनके मन में, एंड जो कि सही भी है। एंड एक और चीज जो कि मेरे को तो इतना गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा कि अगर किसी लड़के की शादी है तो बेसिकली जब लड़कों की शादी होती है तो बारात जाती है, यू नो लोकेशन पे पहुंचना पड़ता है जहाँ पे भी लाइक दुल्हन की साइड से उन्होंने जो भी वेन्यू सिलेक्ट किया होगा उस वेन्यू पे जाना पड़ता है। लड़कियों को अलाउ नहीं था बारात में जाना।
अगर लाइक हमारे घर में किसी लड़की की शादी है तब अलाउ है कि आप उस पर्टिकुलर लाइक फंक्शन को अटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी है तो आप वेन्यू पे नहीं जा सकते, अलाउ ही नहीं है। आप सिर्फ लाइक घुड़चड़ी तक रह सकते हो। घुड़चड़ी अगर किसी को पता है तो क्या होता है, लाइक ठीक है, वहां तक रह सकते हो। उसके बाद जब बारात जाने वाला जो प्रोसेस होता है, बारात में नहीं जा सकते। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो मेरी फैमिली थी वो क्या हुआ करती थी, और अब जो मेरी फैमिली है वो क्या हो चुकी है। अब लाइक कितनी चीजें बदल चुकी है। लाइक मैं ये टी शर्ट नहीं पहन सकती थी पहले, मेरे को चांटे पड़ते चांटे, और अब मैं ये टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ हर जगह। मैं और रितु जा सकते थे क्योंकि हम छोटे थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा। प्रियंका सोनिया नहीं जा सकते थे क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मेरे जो परिवार वाले हैं उनके अकॉर्डिंग वो बड़े हो चुके हैं। ये सब कुछ बताते हुए मुझे इतना वियर्ड लग रहा है कि लाइक यार मेरी बहनों के साथ कितना बुरा हुआ है। लाइक लिटरली उनको वो फ्रीडम ही नहीं मिल पाई जो वो डिजर्व करती थी। मेरी एक ताई जी दिल्ली में रहती थी, ठीक है, वहां पे जो रूल सेट हुआ था हम सबके लिए कि हम अकेले छत पे नहीं जा सकते। मेरे घर में हम कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी जा सकते हैं। लाइक छत पे जाना है हम अपने आप बिना मम्मी को लेके जाए छत पे जा सकते हैं। पर जो मेरे ताऊ जी का घर था वहां पे आप लोग अकेले छत पे नहीं जा सकते, आपको ताई के साथ या भैया के साथ छत पे जाना पड़ेगा। आप अगर फीमेल पर्सन हो तो आप अकेले छत पे नहीं जा सकते। आई डोंट नो छत पे क्या था, बट हम अकेले छत पे भी नहीं जा सकते थे। भाई जाएगा हमारे साथ या ताई जी जाएंगी या ताऊ जी जाएंगे, अकेले नहीं जा सकते। छत पे, अपने घर की छत पे नहीं जा सकते अकेले। इतना स्ट्रिक्ट और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था मेरे घर का एक टाइम पे कि हम लोग छत तक पे अकेले नहीं जा सकते थे। एक और स्टूपिड रूल्स था, वो था नोज पियर्सिंग का, कि तुम्हारी नोज पियर्स होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी बहनें सोनू और प्रियंका वो गांव में बोर्न हुई थी तो उनकी नोज ऑलरेडी पियर्स थी। तो एक टाइम के बाद प्रियंका को इरिटेशन हुई, उसने नोज का अपना जो भी है, जो भी वो पहनती थी पिन, वो निकाल के कहीं रख दिया एंड उसकी नोज ना यहाँ से कम्प्लीटली दोबारा से बंद हो गई और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर उसकी शादी से पहले उसकी नोज पियर्स करानी पड़ी। तो होनी चाहिए, नोज क्यों पियर्स नहीं है तुम्हारी? तुम एक लड़की हो, तुम्हारी नोज पियर्स होनी चाहिए। मेरी नोज पियर्स नहीं है। मेरे और ऋतु के टाइम तक आते आते चीजें बहुत बदल गई एंड अब चीजें बहुत ही चिल एंड ठीक है। बट या इतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट में मैं और मेरी बहनें बड़ी हुई हैं। अगर मेरी सिस्टर्स के साथ जो सब कुछ हुआ मेरे साथ होता, आई थिंक मैं तो सफोकेट हो के मर जाती। आई डोंट नो मेरी सिस्टर्स ने कैसे ये सब कुछ रूल्स हैंडल किया, लाइक सोनू एंड प्रियंका ने। बट मैं और ऋतु से तो नहीं हो पाया। हम दोनों ने तो कहा कि भाई नहीं, हम दोनों नहीं कर सकते ये सब कुछ, हमसे नहीं हो पाएगा। लेट अस लिव, हमें फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम के लिए फाइट करनी पड़ती है।